एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नियोनेटल रिफ्लेक्सेस। नियोनेट्स क्या होते हैं? नियोनेट्स वो बच्चे होते हैं जो 0 से लेकर 28 डेज तक होते हैं। मान लो बच्चे का आज बर्थ हुआ है, 28 डेज तक के बच्चे को हम क्या बोलेंगे? नियोनेट्स। अब नियोनेट जब कोई बच्चा बर्थ करता है, जब किसी बच्चे का बर्थ होता है तो सबसे पहले क्या हम चीजें देखते हैं, मतलब हम उसको कैसे असेस करते हैं, तो उसमें से एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है नियोनेटल रिफ्लेक्सेस, यानी कि हम नियोनेट्स के रिफ्लेक्स देखते हैं, नियोनेट्स के अंदर कौन कौन से रिफ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। तो रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स एक ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। मान लो अगर मैंने किसी बच्चे को टच करा तो उसका एकदम से क्या रिस्पॉन्स आया, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स। तो हम रिफ्लेक्स बोल सकते हैं। रिफ्लेक्स क्या होता है? ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। जो एक नियोनेट दिखाता है जब हम उसको कुछ ना कुछ उसके साथ एक्टिविटी करते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स के रिफ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सबसे पहला रिफ्लेक्स जो होता है वो क्या होता है? सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स मतलब मान लो अगर हमने किसी बच्चे के माउथ में फिंगर डाल दी या माउथ के अंदर कोई भी चीज इंसर्ट कर दी, तो वो उस बच्चा क्या करेगा? उसको सक करने की कोशिश करेगा। अगर वो बच्चा सक कर रहा है तो इट मीन्स उसके अंदर सकिंग रिफ्लेक्स क्या है? प्रेजेंट है। सकिंग रिफ्लेक्स 4 मंथ्स तक ही रहता है। 4 मंथ्स के बाद वो क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। नेक्स्ट जो रिफ्लेक्स होता है वो होता है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? व्हेन बेबी माउथ स्ट्रोक टर्न्स हेड ओपन्स माउथ। मान लो हम बच्चे को ऐसे टच करते हैं, जैसे हमने बच्चे को ऐसे यहाँ पे माउथ पे या फिर गाल पे, चीक्स पे टच करा तो उसका ऐसे मुंह खुलने लग जाएगा और उसी साइड मूव करने लग जाएगा जिस साइड हम उसको टच कर रहे हैं। अगर ये चीज कर रहा है तो इट मीन्स उसके पास रूटिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। ये भी 4 मंथ्स तक रहता है। 4 मंथ्स के बाद ये रिफ्लेक्स नहीं दिखता हमें। थर्ड हम पढ़ते हैं स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स। स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स, बच्चे के सामने हम कोई भी लिक्विड रखें, कोई मिल्क रखें, तो फिर वो क्या करेगा? उसको स्वॉलो करने की कोशिश करेगा। अगर वो स्वॉलो कर रहा है तो इट मीन्स स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स की कोई डिसअपियर की एज नहीं होती। स्वॉलोइंग जो रिफ्लेक्स होता है वो पूरे लाइफ टाइम तक प्रेजेंट होता रहता है, कभी भी डिसअपियर नहीं होता। नेक्स्ट होता है स्नीजिंग रिफ्लेक्स। स्नीजिंग रिफ्लेक्स, स्नीजिंग का क्या मतलब होता है? छींकना। मान लो अगर हम किसी बच्चे के नोज में हम कोई फॉरेन बॉडी डाल रहे हैं, फॉरेन बॉडी डालेंगे तो बॉडी क्या करेगी? उसके रिस्पॉन्स करेगी स्नीज को, मतलब वो छींक देगी ताकि जो भी फॉरेन बॉडी अंदर आने वाली है वो तुरंत बाहर निकल जाए, अंदर ना जाए। अगर वो स्नीज करे तो इट मीन्स उसके पास स्नीजिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। ये भी कभी डिसअपियर नहीं होता, क्योंकि आज तक भी हम स्नीज करते हैं। अगर हमारे नोज में कुछ भी फॉरेन चीज, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ भी फॉरेन डस्ट पार्टिकल घुस जाता है तो हम क्या करते हैं? स्नीजिंग कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रिफ्लेक्स होता है डॉल्स आई रिफ्लेक्स। डॉल्स आई रिफ्लेक्स क्या होता है? डॉल्स आई रिफ्लेक्स में अगर मान लो हम बच्चे का हेड इस साइड मूव करेंगे, तो जैसे हमने तो ऐसे हेड इस साइड मूव करा तो हमारी आईज भी इस साइड मूव कर दी, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो हेड मूवमेंट के साथ अपनी आईज को मूवमेंट नहीं कर पाता। मान लो बच्चा भी स्ट्रेट है और हमने उसको इस साइड मूव करा तो उसकी आईज इसी साइड ही रहेंगी, इस साइड एकदम से मूव नहीं कर पाएगी। मतलब हेड की मूवमेंट के अपोजिट हमारी क्या रहती है? आईज। अगर मैं बच्चे को इस साइड मूव करूंगी तो बच्चे की आईज इसी साइड मूव नहीं होगी, बच्चे की आईज अपोजिट ही रहेगी, और इसको हम क्या बोलते हैं? डॉल्स आई रिफ्लेक्स, जो कि 3 to 4 मंथ्स के बाद डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? एक सडन मूवमेंट होती है। मान लो हमने बच्चे को सेमी सीटिंग पोजीशन में उठाया, मतलब ऐसे 45 डिग्री एंगल पे ऐसे बच्चे को उठाया, फिर हम उसको ऐसे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ऐसे करेंगे तो वो क्या करेगा? अपने हाथ खोल लेगा और मतलब ऐसे अपने हाथ वो करेगा, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि बचाओ मैं गिर जाऊंगा। अगर वो मूवमेंट कर रहा है, ये सब चीजें कर रहा है, तो इट मीन्स उसके पास क्या है? मोरो रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। ये 3 to 6 मंथ्स तक रहता है। 3 to 6 मंथ्स के बाद वो क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स। पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स क्या होता है? मान लो बच्चे के हाथ में मैंने अपनी फिंगर दी, तो वो क्या करते हैं? बच्चे जनरली ऐसे करके फोल्ड करने लग जाते हैं, मतलब उसको कोई भी चीज पकड़ाओ तो ऐसे ग्रिप बना के वो क्या करने लग जाएंगे? पकड़ने लग जाएंगे। अगर वो चीजें वो ग्रैब कर रहे हैं, ग्रास्प कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स, जो कि कितने मंथ्स तक रहता है? 4 to 6 मंथ्स तक रहता है। उसके बाद क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा रिफ्लेक्स होता है वो क्या होता है? बेबिंस्की रिफ्लेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स होता है। बेबिंस्की रिफ्लेक्स में हम क्या करते हैं? बेबिंस्की रिफ्लेक्स में हम बच्चे को लिटा देते हैं और जो उसका पैर होता है, फुट, हम उसमें कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट ऐसे पिन करते हैं। मान लो ये बच्चे का फुट है, हम क्या करेंगे? इसमें ब्लंट ऑब्जेक्ट ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे
ऐसे करेंगे, उसको फील करेंगे ऐसे लेके हील से ऊपर तक। तो बेबिंस्की रिफ्लेक्स में क्या होगा, जो बच्चे का टो है यानी कि जो बच्चे का अंगूठा है वो अपवर्ड रह जाएगा और बाकी फिंगर्स ऐसे होने लग जाएंगे। जो बच्चे का फुट का टो है वो ऐसे ऊपर रहेगा, बाकी फिंगर्स ऐसे कर्ल होंगी। अगर वो बच्चा ऐसे कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट आने पे, टो पीछे कर रहा है और फिंगर्स आगे कर रहा है, तो इट मींस उसका जो रिफ्लेक्स है वो क्या है, पॉजिटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स। बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो होता है वो 6 मंथ्स तक डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या होता है, प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स क्या होता है, अगर हम इसमें भी कोई भी ऑब्जेक्ट हम टच करते हैं बच्चे की फीट पे, बच्चे की फीट की सोल पे अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट टच करा है तो उससे हमारा क्या होता है, पूरे टोस कर्ल हो जाते हैं अलॉन्ग विथ फिंगर्स। इसको नेगेटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि बेबिंस्की रिफ्लेक्स में क्या होता है, टो अपोजिट जाता है, लेकिन प्लांटर रिफ्लेक्स में क्या होता है, टो इसी डायरेक्शन में चला जाता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स। ये दोनों रिफ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 9 से 10 मंथ्स तक ही रहते हैं। 9-10 मंथ्स के बाद वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। अगर मान लो बच्चे ये रिफ्लेक्स नहीं शो कर रहे तो इट मींस उसके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो सीएनएस के पार्ट होता है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट या डिफॉर्मिटी हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अगर मान लो उसका बेबिंस्की रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं, बेबिंस्की रिफ्लेक्स हमारा नहीं आ रहा है, मतलब बच्चे का अंगूठा ऐसे नहीं हो रहा है, फिंगर्स ऐसे नहीं हो रही है, तो इट मींस उसके ब्रेन या उसके स्पाइनल कॉर्ड में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। इसलिए जब एक नियोनेट का बर्थ होता है तो सबसे पहले हम उसके रिफ्लेक्सेस वगैरह भी देख लेते हैं, ताकि बच्चे को कोई न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये हमारा क्या करता है, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट पता करने में हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे अबगार स्कोर। अबगार स्कोर क्या होता है, अबगार स्कोर ना एक क्विक टूल होता है, एसेस करते हैं। जैसे अगर मान लो कोई न्यूबॉर्न पैदा हुआ, हम उसको किस तरीके से एसेस करेंगे, तो उसके लिए जो हम स्कोरिंग यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं अबगार स्कोर। अबगार स्कोर क्या होता है, क्विक असेसमेंट टूल टू असेस न्यूबॉर्न। ये डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने दिया था 1952 में। इसने बोला था कि अबगार स्कोर हम जैसे बेबी पैदा होता है, 1 मिनट पे अबगार स्कोर टेस्ट करते हैं। जैसे बच्चे की डिलीवरी हुई 1 मिनट पे चेक करेंगे, और सेकेंड टाइम जो अबगार स्कोर चेक करते हैं वो 5 मिनट्स में करते हैं। 2 टाइम्स हम अबगार स्कोर चेक करते हैं, पहला 1 मिनट आफ्टर बर्थ और दूसरा 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ। अगर इसमें लग रहा है कि हमारी स्कोरिंग सही नहीं आ रही तो एक बारी और अबगार स्कोर हम चेक कर सकते हैं 10 मिनट्स पर। लेकिन जो क्राइटेरिया होता है वो क्या बोलते हैं, सिर्फ हमें 2 बारी अबगार स्कोर को चेक करना पड़ता है। अबगार स्कोर हम इसलिए चेक करते हैं ताकि इन केस अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी या बच्चे को कोई इमीडिएट केयर देने की नीड है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अबगार स्कोर। फुल फॉर्म देख लेते हैं अबगार स्कोर की क्या होती है। ए से क्या होता है, अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब दिखने में बच्चे का कलर कैसा है, ठीक है। पी से क्या होता है, पल्स। पल्स क्या होता है, हार्ट बीट, उसकी हार्ट बीट कितनी चल रही है। जी क्या होता है, ग्रीमेस। ग्रीमेस क्या होता है, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, कि उसकी शक्ल पे कैसे एक्सप्रेशंस है, ठीक है। ए क्या होता है, एक्टिविटी, मसल टोन, कि वो हाथ पैर हिला रहा है, कुछ एक्सप्रेशन दिखा रहा है या नहीं, कोई मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। आर से क्या होता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथ कर रहा है, सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। तो इसमें जो स्कोरिंग सिस्टम होता है ना वो 3 ही नंबर का होता है, एक 0, एक 1 और एक 2। इन तीनों में से हम स्कोर करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं अपीयरेंस का, अपीयरेंस में भी 3 नंबरिंग होंगे, एक 0, एक 1 और एक 2। हम जाएंगे बच्चे के पास, हम देखेंगे बच्चे की अपीयरेंस कैसी है। अगर वो हमें बच्चा दिख रहा है बिल्कुल पेल या ब्लू, पेल मतलब बिल्कुल पीला दिख रहा है या बिल्कुल नीला सा बच्चा दिख रहा है, तो मतलब उसका कोई भी अच्छा फेस कलर नहीं है, उसको हम क्या दे देंगे, स्कोर 0। अगर वो बच्चे की बॉडी मतलब थोड़ा सा फेस वगैरह पिंक दिख रहा है लेकिन हाथ पैर अभी भी ब्लू दिख रहे हैं, तो मतलब हम उसको क्या रेटिंग देंगे, 1। और अगर बच्चा कंप्लीटली पिंक हो गया, मतलब बिल्कुल कंप्लीट पिंक है बच्चा, तो उसकी क्या रेटिंग देंगे हम, 2। इन तीनों में से जो सबसे बेस्ट स्कोर होता है वो होता है 2 और सबसे लोवेस्ट स्कोर क्या होता है, 0। अपीयरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं पल्स बच्चे की। अगर बच्चे के अंदर कोई भी हार्ट बीट नहीं है तो इट मींस उसका स्कोर 0। अगर उसके अंदर हार्ट बीट है लेकिन 100 से कम है, बच्चे की नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, 120 से 160। अगर 100 से कम है तो क्या उसकी बिल्कुल परफेक्ट हार्ट बीट है, नहीं है, तो उसको हम क्या स्कोर देंगे, 1। अगर उस बच्चे की हार्ट बीट 1 से अबव है तो हम उसको क्या स्कोर दे देंगे, 100 से अबव है, हम उसको क्या स्कोर दे देंगे, 2, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं ग्रीमेस। ग्रीमेस मैंने बताया था फेशियल एक्सप्रेशन।
अगर वो कोई भी बच्चा फेशियल रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, हम उसके आगे ऐसे से कुछ कर रहे हैं, कुछ भी फेशियल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा, तो इट मीन्स उसका स्कोर क्या है, 0 है। नेक्स्ट, अगर वो फेशियल ग्रीमेस मतलब थोड़ी बहुत फेस की मूवमेंट कर रहा है, तो उसको हम क्या स्कोर दे देंगे, 1। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, अगर बच्चा क्राई कर रहा है, अगर हम उसका पिंच करा या कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, मतलब प्रॉपर फेस की सारी मूवमेंट्स कर रहा है, तो इट मीन्स उसका स्कोर क्या होगा, 2 होगा। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटी की। एक्टिविटी मतलब कि बच्चा हाथ पैर किस तरीके से हिला रहा है। अगर हम बात करें 0 मतलब लिम्प एक्टिविटी, कुछ भी बच्चा नहीं कर रहा, बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ है, कोई हाथ पैर नहीं हिला रहा, कुछ भी नहीं दिखा रहा, तो उसका मतलब उसका स्कोर क्या है, 0 है। अगर हम बात करें 1 मतलब सम फ्लेक्शन, थोड़े बहुत हाथ पैर हिला रहा है, ज्यादा नहीं हिला रहा, तो हम क्या स्कोर देंगे उसको, 1। अगर एक्टिव मूवमेंट्स कर रहा है, प्रॉपर हाथ भी प्रॉपर पैर भी हर चीजों का रिस्पॉन्स भी कर रहा है, तो उसको हम क्या स्कोर दे देंगे, 2। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो लास्ट होता है क्या होता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अगर कुछ भी ब्रीथिंग नहीं हो रही है, तो इट मीन्स उसका क्या स्कोर हो जाएगा, 0। 1 की बात करें तो थोड़ी रेस्पिरेशन स्लो है। बच्चों का रेस्पिरेशन रेट कितना होता है, 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट। अगर 30 से थोड़ा सा कम है तो 1 दे देंगे। अगर बिल्कुल प्रॉपर उसकी ब्रीदिंग चल रही है, गुड क्राई भी कर रहा है, तो वो उसको क्या स्कोर दे देंगे, 2। तो ये 5 हम पैरामीटर्स देखते हैं अबगार स्कोर में कौन कौन से। सबसे फर्स्ट होता है अपीयरेंस, नेक्स्ट होता है पल्स, थर्ड ग्रीमेस, फोर्थ एक्टिविटी और फिफ्थ रेस्पिरेशन। ये सब हम स्कोरिंग कर ली। अब हम देखते हैं कि स्कोरिंग कितने से कितने रेंज में आएगी तो बच्चा सही है, और अगर कितने से कितने रेंज में आएगी तो बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम सीवियर हो सकती है। अगर तो हमने ये पूरा प्रॉपर चेक कर लिया, बच्चे का स्कोर आया है 7 से लेकर 10 के बीच में, मतलब जैसे मान लो उसका अपीयरेंस में 1 आया है, इसमें 2 आया है, तो टोटल हम पांचों की चीजों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, उसका टोटल स्कोर। जो टोटल स्कोर अगर आएगा, अगर वो 7 से लेकर 10 के बीच में है, तो मतलब बेबी हमारा बिल्कुल क्या है, नॉर्मल। क्योंकि परफेक्ट स्कोर क्या होगा, जब हर किसी में 2-2 आएगा। 5 चीजें, इसका 2 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 2 और इसका 2, तो टोटल परफेक्ट स्कोर कितना होगा अबगार, 10। तो हम 7 से लेकर 10 तक चलते हैं। अगर 7 से लेकर 10 के बीच में, तो मतलब बेबी का स्कोर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट, तो बेबी क्या है, बिल्कुल नॉर्मल। अगर बच्चे का स्कोर आ रहा है टोटल प्लस करने के बाद 4 से लेकर 6 तक, तो इट मींस बच्चे को मॉडरेट डिप्रेशन है, मतलब थोड़ी बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 0 से 3 आ रहा है उस बच्चे का स्कोर, सीवियर डिप्रेशन है, उसको तुरंत इमरजेंसी केयर में लेके जाना है। इट मींस उसका बिल्कुल भी जो उसकी कंडीशन है बिल्कुल भी वो सही नहीं है। अब बात ये आती है हम अबगार स्कोर चेक क्यों करते हैं, तो हम अबगार स्कोर इसलिए चेक करते हैं ताकि हम बेबी की कंडीशन को जान सके कि बेबी को कोई प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती। ये सब चीजें जानने के लिए हम क्या चेक करेंगे, अबगार स्कोर। नेक्स्ट, इमीडिएट मेडिकल हेल्प। जैसे मैंने बताया, अगर अबगार स्कोर की रेटिंग आई कम, तो इमीडिएट हम उसको नियोनेटल रिसस्किटेशन कर सकते हैं। जैसे बच्चे को जैसे सीपीआर देते हैं, वैसे बच्चों का भी क्या होता है, नियोनेटल रिसस्किटेशन, वो सब कर सके, या नियोनेटल की केयर की प्लानिंग कर सके कि अगर इस बच्चे का इतना स्कोर आया तो आगे इसको बच्चे को इस चीजों में हमें ध्यान रखना होगा। ये क्लास समझ में आ गई, कुछ डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है, थैंक यू।